आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अगर किसी स्त्री के पुरुष की मृत्यु हो चुकी है तो उस विधवा स्त्री का किस प्रकार की ससुराल में किस प्रकार की संपत्ति पर अधिकार होगा और किस प्रकार की संपत्ति पे अधिकार नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे कि किसी भी विधवा स्त्री का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उनके पति की संपत्ति पे होता है, ना कि सास ससुर की संपत्ति पे होता है। अगर पति की मृत्यु हो गई, पति का चाहे वो प्राकृतिक हुई चाहे वो दुर्घटना से हुई, और उसके बाद में उनके पति जो पीछे संपत्ति छोड़ गए हैं उस पर अधिकार उस उनकी विधवा स्त्री का होता है, ना कि किसी और का होता है। अब उस प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है? कोई बीमा हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई प्लॉट हो सकता है, कोई जोतने की ज़मीन हो सकती है, कोई खेती की ज़मीन हो सकती है, घर हो सकता है। इन सब पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ उनकी विधवा स्त्री का होता है, बाकी किसी का भी नहीं होता है। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हुई, उनके जीवन काल में उनके पिताजी ने किसी प्रकार की प्रॉपर्टी उनको नहीं दिया था। अब देखना ये होगा कि प्रॉपर्टी उनके पिता के पास में किस प्रकार की थी। अगर स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी है उनके पिता की तो उनके मन की बात है कि वो अपने बेटों को अपनी बेटियों को देंगे कि नहीं देंगे, अपनी बहू को देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति का बंटवारा अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उनके जीवन काल में नहीं हुआ है तो उस विधवा स्त्री, उनकी विधवा स्त्री के जो पुत्र या पुत्रियां हैं वो अपने दादाजी से उस पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं। पैतृक संपत्ति किसको कहते हैं? चार पीढ़ियों से जो प्रॉपर्टी जो चार पीढ़ियों से प्रॉपर्टी चली जाती है उसको पैतृक संपत्ति कहा जाता है। अगर इस प्रकार की संपत्ति का अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो उस विधवा स्त्री के बच्चे जो है अपने दादाजी से अपनी पैतृक संपत्ति को मांग सकते हैं, क्योंकि पैतृक संपत्ति एक ऐसी संपत्ति होती है जिस पे बच्चे का जन्म से ही अधिकार हो जाता है, ठीक है। और जो स्वयं अर्जित संपत्ति होती है उस संपत्ति में क्या होता है कि वो जिसने उस संपत्ति खरीदा है वो उसके मन की बात है कि वो संपत्ति किसी को देंगे कि नहीं देंगे, या किसी को वसीयत करेंगे, किसी को दान करेंगे या नहीं करेंगे, और किसको करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होता है कि विधवा स्त्री का सिर्फ और सिर्फ उनके पति की संपत्ति में अधिकार है, ना कि सास ससुर की संपत्ति में अधिकार है। और सास ससुर की संपत्ति में कब अधिकार है? तो वो तब अधिकार है कि जब सास ससुर ने उन पति को उनके जीवन काल में उनके हिस्से की प्रॉपर्टी को बांट के नहीं दिया था। किस प्रकार की प्रॉपर्टी? ये चीज़ आप ध्यान कीजिए, वो प्रॉपर्टी पैतृक हो सकती है, स्वयं अर्जित हो सकती है। पैतृक का मैं बताया जो चार पीढ़ियों से प्रॉपर्टी चली आ रही है वो पैतृक होती है। स्वयं अर्जित का मतलब होता है जो खुद से खरीदा, खुद की कमाई से खरीदा, जो कोई काम धाम किया उससे जो इनकम हुआ उससे उस प्रॉपर्टी को खरीदा। तो उस प्रकार की प्रॉपर्टी में सिर्फ अधिकार जो है उसी व्यक्ति का है जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। लेकिन पैतृक संपत्ति है उस पर जो होता है कि बच्चों का अधिकार जन्म से हो जाता है। तो वो प्रॉपर्टी मतलब सास ससुर की उस प्रॉपर्टी का आप दावा कर सकती हैं जो प्रॉपर्टी पैतृक प्रॉपर्टी है, बाकी आप किसी पे भी दावा नहीं कर सकती हैं। अब यहाँ पे एक जो है कि इस चीज़ को देखते हुए मान लीजिए कि अगर बाई चांस पति की मृत्यु हो गई और पति अपने पीछे की पास कोई प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गए हैं, तो अब उस विधवा स्त्री क्या होगा जब किसी पर कोई प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गए हैं, उनके ससुराल में कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, घर के सिवा भी कुछ नहीं है। बहुत सी तो देखा जाता है घर भी नहीं होता है यार। तो इन सब समस्याओं को अब जब नहीं होता है तो अब वो विधवा स्त्री क्या करेगी? अपने मैके का रुख करेगी, वहाँ गई, वहाँ जाके कुछ दिन रहेगी तो उसके बाद में भाभियाँ ताने बाने स्टार्ट करने देंगी। अक्सर ऐसा होता था। इसको देखते हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया। 1956 के हिसाब से क्या था कि महिलाओं का पिता की संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। सभी घटनाओं को देखते हुए कौन सी घटनाएं थी? घटनाएं ये थी कि किसी स्त्री का पुरुष की मृत्यु हो गई और उसने अपने पीछे कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ा, तो आखिर उस विधवा स्त्री का जीवन का क्या होगा? इसको देखते हुए हिंदू उत्तराधिकार 1956 में संशोधन करके हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 किया गया, जिसमें ये राइट दिया गया एक स्त्री को, ये पुत्रियों को, लड़कियों को ये राइट दिया गया कि जैसे बेटे पिता की संपत्ति में अधिकारी हैं वैसे बेटियां भी पिता की संपत्ति में समान की अधिकारी हैं, समान का उनका भी अधिकार है। जब पिता की संपत्ति में बेटों का अधिकार है वैसे बेटियों का भी
भाइयों के जैसे यानी बेटों के जैसे पिता की संपत्ति में समान अधिकार है। इसी कारण से इसको संशोधन किया गया, इसी कारण से इस नियम को लाया गया कि कम से कम अगर बाई चांस ससुराल में कोई प्रॉब्लम है, ये जरूरी नहीं कि हस्बैंड की मृत्यु हो जाएगी तभी जो है कि कोई स्त्री अपने मायके में आती, हो सकता तलाक हो गया हो सकता कोई अनबन हो गया हो, और तलाक होता तलाक एकदम नहीं होता, उसकी भी लंबी सिस्टम चलती है, तब तक वो कहाँ रहेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम को लाया गया था। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आएगी। और जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय।